दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आजाद मीडिया पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दरअसल बीजेपी पार्टी की पहले से ही हालत खराब थी हरियाणा में, और अब एक ऐसी अपडेट आई है जिसने काफी जबरदस्त तरीके से बीजेपी की छवि पर वार किया है। जी हाँ, हम बात करते हैं मनोहर लाल खट्टर के भतीजे की। जी हाँ, एक बार हेडलाइन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने ज्वाइन की कांग्रेस। जी हाँ, मनोहर लाल खट्टर जो करीबन करीबन हम कह सकते हैं 2 प्लान में मुख्यमंत्री रहे हैं। पूर्व सीएम अभी नैब सिंह सैनी को बना दिया गया था कुछ समय के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन हरियाणा में जब से बीजेपी की एंट्री हुई थी दोबारा से, जो है सिर्फ मनोहर लाल खट्टर का नाम दिया गया था। और काफी मनोहर लाल खट्टर का नाम जो है ट्रोल किया जाता है, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर का कहीं पर भी जो है पोर्टफोलियो फोटो रैलीज में नाम नहीं लिया जाता है। दरअसल क्यों उनको अलग रखा जा रहा था? अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कैबिनेट में बड़े मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और ऐसी स्थिति में एक बड़े और जो हम कह सकते हैं पूर्व सीएम रह चुके करीबन 9.5 साल तक, ऐसे चेहरे का जो उनके भाई का बेटा यानी उनके भतीजे जब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो ये कितनी बड़ी जो है एक तरीके से कांग्रेस ने जीत तो वैसे भी रही है कांग्रेस। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते, हर विधानसभा हरियाणा के आकलन में बताते हैं कि जनता से लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग तक खुद बीजेपी नेता ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हरियाणा में जो है अब की बार कांग्रेस सरकार आ रही है। ऐसी परिस्थिति में दरअसल एक बार फिर से बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे बीजेपी को हरियाणा विधानसभा में एक और मात मिल गई है। आप अपनी स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा में चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने गुरुवार 19 सितंबर को कांग्रेस में जो है वो शामिल हो गए हैं। हरियाणा यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि की। रमित खट्टर रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। राज्य में इस राजनीतिक हलचल को भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इस राजनीतिक हलचल का असर हरियाणा की राजनीति में भी देखने को मिल सकता है। जी हाँ, हरियाणा में वैसे भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम मुद्दों पर आगे चल रही थी, और अब एक बड़ा झटका, एक बड़ा नामी चेहरा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर बीजेपी को घेरना विपक्ष शुरू करेगा, और जनता भी। आखिर इतने बड़े चेहरे के जो लिंक हैं, उनके भतीजे हैं, उनके परिवार से आते हैं, अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो ये वाकई बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट रहेगा। क्योंकि तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं, विनेश फोगाट का आप उठा लीजिए। विनेश फोगाट लगातार चुनावी जो दंगल है उसमें पटकनी दे रही है बीजेपी को हर जगह। कल हमने आपको वीडियो बकायदा पूरा डिटेल से बताया था किस प्रकार से हाथ का निशान यानी कांग्रेस के से वो जो जुलाना से टिकट उनको कांग्रेस पार्टी से मिला है, तो उन्होंने हाथ को एक निशान न कहकर बल्कि बीजेपी सरकार के लिए थप्पड़ कहकर एक तरीके से उसका जो इनडायरेक्टली वार बीजेपी सरकार पर किया। और दोस्तों, बार बार हम आपको बताते हैं विनेश फोगाट को टिकट देकर कांग्रेस ने जो है इमोशनली जो टचअप था हरियाणा में वो भी कमा लिया। यानी कि इमोशनली जो है विनेश फोगाट काफी स्ट्रॉन्ग इस समय हरियाणा में है। और अब ना केवल विनेश फोगाट बल्कि अब तो मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ी बड़ी चीजें सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही हैं, और इसका असर दोस्तों, इसका पूरा असर होगा बीजेपी पार्टी पर अब जो है चुनाव में। इसको शेयर बकायदा जो इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस है उसने किया है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या लिखा गया है। दरअसल हरियाणा यूथ कांग्रेस ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस पार्टी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रमित खट्टर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्र सरकार के मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भाई जगदीश के बेटे हैं। माना जा रहा है कि चुनाव के समय रमित खट्टर का कांग्रेस में शामिल होना भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी चरम पर है। एक तरफ बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। और इन्हीं के बीच आम आदमी पार्टी भी अपने पंजे जो है हरियाणा में मजबूत कर रही है, यानी कि सभी पार्टियां जो है अपना पुरजोर लगा रही हैं चुनाव को लेकर। लेकिन बीजेपी की तो अगर हम माने, एक कहावत होती है हरियाणा में ही कि किस्मत फूट गई है। जी हाँ, किस्मत फूट गई है बीजेपी की तो हरियाणा में, क्योंकि लगातार हरियाणा में बीजेपी को पटकनी पे पटकनी मिल रही है। विनेश फोगाट वाले मामले को लेकर बीजेपी पर जो है काफी विरोध हुआ। उसके बाद किसान जो है हरियाणा के, और बार बार हम आपको बताते हैं दोस्तों, हरियाणा का चुनाव जो है ना, उसमें मेन मुद्दा ही पहलवान, किसान और जवान है। तो ऐसी स्थिति में अब बीजेपी को वैसे ही सारी चीजें बड़ी मुश्किल से मैनेज करके बीजेपी अपनी सरकार बचाने की कोशिशों में लगी थी, और अब ऐसे में एक और झटका, यानी ना जो एक जाना माना चेहरा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे का इस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जाना न केवल बीजेपी के लिए झटका है, बल्कि कांग्रेस के लिए एक और प्लस पॉइंट है, क्योंकि इन सब चीजों से कांग्रेस की हार जो लगातार बीजेपी बता रही थी उसके मुंह पर तमाचा है। यानी बीजेपी जो कह रही है कि हम अपनी सरकार बचा लेंगे, उस पर तमाचा जो है हर बार हरियाणा में हुड्डा सरकार जो है मार रही है। और आपको बता दे दोस्तों, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अब तक का जो आकलन है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि हरियाणा का रन बचाना जो है बीजेपी सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल है। और अब ये जो अपडेट आई है मनोहर लाल के खट्टर के जो भतीजे को लेकर, इसने तो एक बार फिर से जो है गर्माहट मुद्दे ने पकड़ ली है कि आखिर किस प्रकार से जो है बड़े बड़े नेताओं से संबंधित परिवार के सदस्य अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। इतनी मजबूत पार्टी जो बीजेपी अपने आप को बताती है, वो जो दरअसल इतनी डगमगा गई है, उससे उनकी पार्टी और उनके परिवार वालों का, सदस्यों का, सभी का ये विश्वास एक तरीके से उठ गया, क्योंकि अब सभी को पता है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेताओं को सबको पता है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी की दाल तो नहीं गलेगी। तो शायद ये बीजेपी की आगामी हार को लेकर ये सब हो रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हरियाणा विधानसभा में एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, बीजेपी सरकार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तो क्या ऐसी परिस्थिति में बीजेपी अपनी 10 साल से जो पंजे उन्होंने हरियाणा में गड़ाने की कोशिश करी थी, वो अपनी सरकार को बचा पाएंगे? क्या लगता है आपको इस पूरे मामले पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।